हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दाम पे। बता दें कि इंडिया में पिछले 22-23 दिनों से लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है और ये तब हो रहा है जब तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी कम हो गई है। कोरोना संक्रमण की वजह से कच्चे तेल के दामों में काफ़ी गिरावट आई है। इसके बावजूद भी हमारे देश में पिछले 23 दिनों से 22-23 दिनों से डीजल और पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ है जब डीजल का दाम पेट्रोल के दाम के भी ऊपर चला गया है। देखा जाए तो इसका सीधा सीधा असर देश के किसानों पे पड़ने वाला है, देश के गरीबों पे पड़ने वाला है, उन लोगों पे पड़ने वाला है जो लॉकडाउन की वजह से अपना रोजी रोजगार छोड़ के अभी अपने घरों पे अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि अभी देश में धान की बुआई का सीज़न है और इस वक्त किसानों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेल की ज़रूरत होती है और इस वक्त में तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होना किसानों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब हो सकता है। उनको इससे काफ़ी परेशानी हो सकती है। एक तो उनको अपना रोज़गार छोड़ना पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से अपने कारोबार को छोड़ना पड़ा है, बंद करना पड़ा है। जहाँ पे भी वो काम करते थे अभी अपने घर को लौट चुके हैं। उनके पास अब एक ही साधन बचा था कमाई के लिए और वो था खेती, जिसमें भी अब तेल के दाम बढ़ने के बाद से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ सकती है। वही देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों में तेल की कीमतों में काफ़ी गिरावट हो रही है, लेकिन हमारी मीडिया में ना तो इस पर दंगल हो रहा है, ना तो इस पर आर पार हो रहा है, ना पूछता है भारत। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि हमारी मीडिया अभी भी देश के लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। वही सोशल मीडिया पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को ट्रोल किया जा रहा है। उन लोगों को ट्रोल किया जा रहा है जो पिछली दफ़ा कांग्रेस के सरकार में तेल के दाम बढ़ने पे सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी एक्टिव हो जाते थे और वहाँ पे सरकार की मजाक उड़ाया करते थे, जो काफ़ी सही था और उनको ऐसे ही करना चाहिए था। जब भी सरकार कोई गलत काम करे तो देश के ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। लेकिन अभी उनको ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि जब वो लोग कांग्रेस में थोड़ा सा भी तेल का दाम बढ़ता था तो ये लोग सरकार पे जोक्स करने लगते थे, ट्रोल करने लगते थे सरकार को। लेकिन अभी तेल की कीमतों में इतनी तेज़ी से उछाल आने के बाद भी ये लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया साइट्स पे इनको कहा जाने लगा है कि ये लोग रियल लाइफ में तो हीरो हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये लोग चाटुकार और दलाल बन चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके पुराने ट्वीट्स को रीट्वीट किए जा रहे हैं और इनको ट्रोल किया जा रहा है, जिनमें से पहला नाम है अमिताभ बच्चन का और दूसरा है अक्षय कुमार जी का। अक्षय कुमार को तो आप जानते ही होंगे, इन्होंने प्रधानमंत्री जी से बहुत ही कठिन सवाल किया था, जो कि मीडिया वाले अब विपक्ष वाले सब लोग कतराते थे ऐसा सवाल करने से, लेकिन इन्होंने हिम्मत करके प्रधानमंत्री जी से सवाल किया था। और वो सवाल तो आपको भी पता होगा कि मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं। अब आइए हम इनके कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं। और ये पहला ट्वीट है अमिताभ बच्चन जी का। जब पेट्रोल के दाम में 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी तब इन्होंने ट्वीट किया था और ट्वीट किया था कि जब ये पेट्रोल भराने गए, मतलब मुंबई के लोग जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल भराने, तो पेट्रोल पंप पे जब पूछा जाता है कि आपको कितने का पेट्रोल चाहिए तो ये बोलते हैं कि भाई 2 या 4 रुपये का स्प्रे कर दो कार पे, कार को आग लगाना है। जब पेट्रोल की कीमत उस वक्त शायद 53 रुपये थी तब इनका ये ट्वीट था। लेकिन अभी पेट्रोल की कीमत 80 रुपये के पार चली गई है, लेकिन ये अभी भी चुप हैं। पता नहीं ये कहीं छुप गए हैं या फिर अपने घर में आग लगा करके शायद जंगलों में चले गए होंगे, इसलिए इनका कोई ट्वीट अभी नहीं आ रहा है। अब ये दूसरा ट्वीट है हमारे अक्षय कुमार जी का। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया था कि दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी साइकिल को साफ़ कर लूँ और आप लोगों को भी अपनी साइकिल को साफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तेल के दामों में बढ़ोतरी होने वाली है। तेल का दाम बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग को अपने साइकिल को साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन अभी जब तेल के दाम में इतनी बढ़ोतरी हो गई है फिर भी इनका ट्वीट अभी तक नहीं दिखा है, तो मुझे लगता है शायद ये अपनी साइकिल को साफ़ कर रहे होंगे। और इनका एक और ट्वीट है, जब तेल का दाम 62 रुपये हो गया था तब उन्होंने सरकार पे व्यंग करते हुए एक ट्वीट किया था। ट्वीट कुछ इस प्रकार से है कि जब मैंने 62 रुपीज़ को ट्रेंडिंग में देखा तो मैंने सोचा शायद तेल के दाम में कमी हुई है या फिर 62 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन इस तरीके से ये सवाल खड़ा करके और ये ट्वीट इनका ख़त्म हो जाता है। ये उस वक्त का ट्वीट है जब तेल का दाम 62 रुपीज़ था, लेकिन अभी तेल का दाम 80 रुपीज़ हो गया है। लेकिन शायद अक्षय कुमार जी को अभी नहीं पता है, शायद ये और भी रोचक सवाल सेट कर रहे होंगे, कठिन सवाल सेट कर रहे होंगे प्रधानमंत्री जी से पूछने के लिए। जैसे में कि आप आम खाते हैं तो उनकी गुठलियाँ कहाँ रखते हैं, या फिर आम खाते वक्त आप क्या सोचते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सवाल, कठिन सवाल हैं जो यही पूछ सकते हैं और कोई पूछ नहीं सकता है। तो शायद ये सेट कर रहे होंगे इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस। अब अगला ट्वीट हम लोग देखते हैं। अगला ट्वीट हमारे पास इन्हीं का है। एक दिन मैं अपने घर पे लेट से पहुंचा और लेट होने का वजह क्या था कि पूरे लोग पेट्रोल पंप के लिए लाइन लगा के खड़े थे, शायद पेट्रोल दाम आगे बढ़ ना जाए इसीलिए। लेकिन अभी भी ये नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए इनको ट्रोल किया जा रहा है।
इनका ये काम उस वक्त काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सराहनीय था। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इनका जो उस वक्त का काम था सरकार पे सवाल करना, ये काफ़ी सराहनीय था, करना चाहिए था। लेकिन इनको अभी भी करना चाहिए, क्योंकि अभी भी तेल के दाम उसी तरीके से बढ़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सरकार में हो, चाहे वो एनडीए की सरकार में हो। तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इससे देश के किसानों को, निचले तबके के लोगों को घाटा हो रहा है, उन पे इसका मार पड़ रहा है। लेकिन ये लोग अभी छुप गए हैं, इसीलिए इनको ट्रोल किया जा रहा है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे ट्वीट है, और ये अगला ट्वीट है अनुपम खेर जी का। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों कोरोना भगाने के लिए, देश से कोरोना को भगाने के लिए इन्होंने जमकर थाली बजाई थी, लेकिन शायद थाली सही से बजा नहीं पाए थे, इसीलिए कोरोना भाग नहीं पाया और कोरोना संक्रमण तो बढ़ते जा। लेकिन ये इनका ट्वीट उस वक्त का है जब कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, और उस वक्त का इनका ट्वीट है कि ये अपने ड्राइवर से पूछ रहे थे कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। तो इनका ड्राइवर ने जवाब दिया कि सर मैं साइकिल से आया हूँ और मोटरसाइकिल को तो मैंने 100 पीस के लिए घर में रख दिया है। लेकिन अभी जब 80 रुपये का पेट्रोल हो गया, तब पता नहीं इनका ड्राइवर अब किस तरीके से आ रहा है, शायद बैलगाड़ी से आ रहा होगा। वो आएगा इनके पास, तब ये उनसे पूछेंगे, फिर ये ट्वीट करेंगे। तब तक इंतजार कीजिए, देखिए कब पहुंचता है इनका ड्राइवर, तब तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, तो इस तरीके से इन लोगों का ट्वीट था और बहुत सारा ट्वीट जो मिल नहीं पाया। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो इन लोगों का काम था उस कांग्रेस के दौर में, इन लोगों ने जिस तरीके से सरकार को ट्रोल किया, बढ़ती महंगाई पे, घोटाले पे, जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछा, काफ़ी सराहनीय था। लेकिन सवाल ये है कि अभी जब महंगाई बढ़ रही है, तब ये लोग कहाँ छुप गए हैं? ये लोग अब सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये है। सवाल ये नहीं है कि ये लोग कांग्रेस के सरकार में सवाल करते थे और भाजपा की सरकार में नहीं कर रहे हैं। नहीं, सरकार से सवाल होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछा जाना बेहद ज़रूरी है। सवाल नहीं पूछा जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इन लोगों पर आपका क्या राय है, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।